हमारी इच्छा, कोई भी इच्छा तब पूर्ण होती है जब अंतःकरण यानी कि हमारा सबकॉन्शियस उस बात को चाहता है। संतान के संबंध में भी यही बात है। मन जब संतान की इच्छा करता है तो उसको संतान अवश्य होती है। धनवान लोग बाहरी मन से संतान चाहते हैं, पर वास्तविक उपासना तो वे धन की करते हैं। वे संतान के लिए धन नहीं चाहते, वरन धन की रक्षा के लिए संतान रूपी चौकीदार नियुक्त करना चाहते हैं, ताकि उनके मरने के बाद भी उनका धन सुरक्षित रहे। ऐसे व्यक्तियों को अगर संतान हो भी तो वे उसके लिए शिक्षा दीक्षा में उदार हृदय से धन व्यय नहीं करते। हाँ, बीमारी या मृत्यु का भय उपस्थित हो जाए तो डर के मारे डेली की जगह भेली भले ही खरोंच करें। दत्तक पुत्र लेने के समाचार नित्य हमारे सुनने में आते हैं। जब हम विचार पूर्वक देखते हैं तो यही प्रतीत होता है कि अपने धन की चौकसी के लिए किसी प्रकार इससे एक चौकीदार जुटाने में सफलता प्राप्त कर ली। अन्यथा यदि वह उदार हृदय होता तो इस देश में, जहाँ पैसे के अभाव से धार्मिक प्रगति रुकी पड़ी है, किसी धर्म कार्य में अपनी संपत्ति को लगा देता, जैसे राजा महेंद्र प्रताप ने अपना राज्य प्रेम विद्यालय वृंदावन को दे दिया। प्राचीन काल में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। ऋषियों ने जब देखा कि मनोविकार के कारण संतान नहीं होती तो उन्होंने उस भार को हटाने के लिए संतान के इच्छुकों को त्याग, तप, यज्ञ, ध्यान, दान आदि के कर्मों में लगाया। तब उन्हें संतान प्राप्त हुई। दिलीप का गौ चराना, दशरथ का यज्ञ करना आदि अनेक ऐसे उदाहरण पाए गए हैं। शास्त्रों में पुत्रेष्टि यज्ञ नामक एक स्वतंत्र यज्ञ ही है। इन सब का मनोवैज्ञानिक अर्थ उस व्यक्ति को लोभ से हटाकर त्याग की ओर प्रवृत्त करना है। लोभ में एक प्रकार का गोपय भाव है। लोभी आदमी अपने धन को रखने के स्थान को, धन कमाने की विधि को गुप्त रखने का प्रयत्न करता है। उसे हर क्षण यही चिंता लगी रहती है, कहीं मेरी यह बातें प्रकट ना हो जाएं। तुम जानते हो कि मनुष्य में काम वासना प्रकृति के अन्य समस्त जीव जंतुओं से अधिक क्यों है। इसका कारण है दुराव। अन्य जीव जंतु काम के लिए छिपाने की जरूरत नहीं समझते, इसलिए उन्हें उससे अस्वाभाविक आकर्षण नहीं होता। जंगली जातियों में स्त्री पुरुष अर्धनग्न या पूर्ण नग्न रहते हैं। उनमें हमारे सभ्य समाज की जितनी काम वासना नहीं रहती। रेप नहीं होते वहाँ। दुराव से हर प्रवृत्ति बढ़ती है। यद्यपि भोजन इच्छा काम वासना से भी अधिक महत्वपूर्ण है, पर उसमें दुराव न होने के कारण कोई विशेष उग्रता नहीं आई। किंतु काम वृत्ति को छुपाना जितना छुपाया गया है उतनी ही उग्र हुई है। इसी प्रकार धन संबंधी गोपय भावनाओं से इसकी रक्षा का और नष्ट होने का भय बड़े उग्र रूप से बढ़ता है। लोभी का जीवन भय और चिंता से भरा रहता है, और यह दोनों बातें आयु को कम करने वाली एवं स्वास्थ्य नष्ट करने वाली होती हैं। वैसे अपनी चीज़ों को कोई लुटा नहीं देता और न सड़क पर ही फेंक देता है। व्यवस्था की दृष्टि से आपातकाल के लिए धन संचय करना जरूरी है।